बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। श्री बांके बिहारी की कृपा, नंदलाल की कृपा आप पर बनी रहे। कार्तिक मास की दिव्य कथा में आज 5वें अध्याय की कथा के अंतर्गत आपने चतुर्थ अध्याय में जो कथा श्रवण करी है उसमें शंखासुर राक्षस का अत्याचार और वेदों को उसने समुद्र में ले जाकर छिप गया था। उसी के वध निमित्त श्री हरि ने कैसे उसका वध किया, यही कथा यह 5वें अध्याय में आती है। तो देवताओं ने जब भगवान श्री हरि से प्रार्थना करी तब प्रभु विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं में वास करने वाले कश्यप मुनि की अंजलि में, जिस समय वह सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे तो उनकी अंजलि में मछली के रूप में आकर गिर गए। अब मुनि ने अंजलि में मत्स्य को मछली को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने कमंडल में डाल लिया उसकी प्राण रक्षा के निमित्त। लेकिन उस मत्स्य का मछली का आकार बढ़ जाने से वह कमंडल भी छोटा पड़ गया। तब मुनि ने उसे घड़े में डाल दिया। लेकिन जब घड़ा भी छोटा पड़ गया तब उन्होंने उसे घड़े से निकालकर उनके आश्रम के नजदीक वाले कुएं में डाल दिया। तो देखते ही देखते वह मछली का आकार कुएं के बराबर हो गया, मगर मत्स्य का आकार कुएं से भी बढ़ गया। तब उन्होंने कुएं से निकालकर उसे सरोवर में डाल दिया। पुनः मछली का आकार फिर बढ़ गया। तब मुनि ने उसे सरोवर से निकालकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में मत्स्य स्वरूप श्री विष्णु ने जल में छिपे शंख नामक राक्षस को मारकर उसके शव को हाथ में लेकर जल से बाहर निकले। यह देखकर सभी देवतागण प्रसन्न हो गए और श्री नारायण की स्तुति करने लगे। फिर देवताओं को लेकर वे बद्री वन को चले गए। वहां उपस्थित ऋषियों से श्री विष्णु ने कहा कि वे जल में बिखर गए मंत्र आदि वेद ज्ञान को ढूंढें, और उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं अब देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। भगवान के कथन अनुसार ऋषियों ने समुद्र की गहराइयों से मंत्र आदि ज्ञानों को, वेद के ज्ञानों को ढूंढा। जिस ऋषि ने जो मंत्र ढूंढा वह मंत्र उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर सभी ऋषि प्रयाग गए और सारा ज्ञान प्रभु को अर्पण कर दिया। वेद व वेद संबंधित ग्रंथों को पाकर ब्रह्मा जी व सभी देवतागण अत्यधिक प्रसन्न हुए। इस अवसर पर प्रयागराज में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ की समाप्ति पर देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इस क्षेत्र को ब्रह्म क्षेत्र का नाम दिया जाए और यहाँ पापों का नाशक हो। जो कोई भी यहाँ दान आदि करे, स्नान करे, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री हरि भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहा कि यहाँ भागीरथी गंगा व शूरपुत्री यमुना का संगम है, अतः यह क्षेत्र सभी तीर्थों का राजा होगा। तभी से प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता, इसी कारण प्रयागराज कहा जाता है। श्री विष्णु जी ने आगे कहा कि माघ मास में तीर्थराज प्रयाग में स्नान, पूजन, दान, पुण्य करने वाले को मुक्ति मिलेगी। हे देवताओं, यद्यपि मैं सभी स्थानों पर हूँ, लेकिन बद्री का आश्रम मुझे अतिशय प्रिय है। इस धाम में एक दिन का किया गया तप दूसरे स्थानों पर 10 वर्षों तक किए गए तप के बराबर है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, जो श्रद्धालु इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनते हैं वह तीर्थराज प्रयाग में स्नान व बद्रीनाथ धाम के दर्शन का उन्हें फल प्राप्त होता है। यहाँ पर 5वां अध्याय परिपूर्ण होता है। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय।